सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे त्रयोदश अध्याय का 31वां, 32वां, 33वां श्लोक। सबसे पहले श्री हनुमान जी की वंदना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर जसु जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित नामा, अंजनी पुत्र पवन नामा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे सर्व कार्येषु सर्वदा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकवदनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात् स्वाहा। ओम जयंती जय मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाहा। 31वां श्लोक। इससे पूर्व जो है हम लोगों ने देखा था 30वां, 29वां, 30वां श्लोक। आज 31वां है त्रयोदश अध्याय का। यदा भूत पृथग भाव मेकस्त मनु पश्यति। जो लोग संस्कृत पढ़ने में थोड़ा हिचकते हैं, इसका उच्चारण इस प्रकार से कर सकते हैं। आप देखिए और उसे इस प्रकार से उच्चारण कीजिए। द आकार दा, यदा भूत भूत पृथग पृथग, उसे जो है डिवीजन करके पृथग भाव मेक अस्थ मनु पश्यति, अस्थ मनु पश्यति। अब इसमें इसका अर्थ जिस प्रकार से है, यदा जब, यदा मीन्स जब, भूत भूत मतलब जीव के, पृथग भावम, पृथग भावम अर्थात पृथक, पृथक क्या है, पृथक भाव, भाव भाव को अलग कर दिए, भावम पृथक स्वरूपों को एक अस्थम, भाव मेक है तो एक अस्थम, अस्थम एक स्थान पर, अनुपश्यति, अनुपश्यति, मनु पश्यति है, अनुपश्यति किसी अधिकारी के माध्यम से देखने का प्रयास करता है। ततः एव तत्पश्चात च भी विस्तारम, विस्तार को ब्रह्म परब्रह्म संपद्यते प्राप्त करता है। तदा उस समय जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अर्थात विवेकवान व्यक्ति के विषय में यहाँ बताया गया है कि यह जो भौतिक शरीर है, क्योंकि आत्मा अलग है, शरीर अलग है, विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है, अलग अलग स्वरूप को देखना बंद कर देता है, एक ही स्वरूप ब्रह्म को देखता है और यह देखता है कि किस प्रकार से जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, जीव जो है सर्वत्र हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। अर्थात वह परमात्मा को समझने लगता है कि परमात्मा क्या है। 32वां जो श्लोक है उसे देखते हैं। अनादित्वा निर्गुणत्वात् परमात्माय मव्ययः शरीरस्थो अपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यति। अब इसमें है, इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, इस प्रकार से पढ़िए। अनादित्वा, अनादित्वा अलग कीजिए, निर्गुणत्वा, निर्गुणत्वा तत् परमात्मा मव्ययः, मव्ययः शरीर, शरीर को अलग कीजिए, अस्थो अपि, यह जो ड जैसा है, अपि कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते, कौन्तेय ना करोति ना लिप्यते। अब यहाँ पर अनादित्वा निर, अनादित्वात् नित्यता के कारण, निर्गुणत्वात्, निर्गुणत्वात् दिव्य होने से, परम भौतिक प्रकृति से पड़े, आत्मा अयम यह अव्ययः अविनाशी शरीर अस्थ, शरीर में वास करने वाला, अपि
यद्यपि कौन्तेय हे कुंती पुत्र, ना करोति कुछ नहीं करता, ना लिप्यते ना ही लिप्त होता है। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग यह देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते हुए भी आत्मा ना तो कुछ करता है और ना लिप्त होता है। आत्मा कहीं भी लिप्त नहीं है, यही यहाँ पर कहना है। आत्मा सबसे विलग है, अलग है, और भौतिक शरीर में रहते हुए प्रकृति गुण संपन्न होते हुए भी दृष्टि संपन्न लोग जो हैं, जो शाश्वत को जानते हैं, जो परब्रह्म को जानते हैं, वह अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों से अतीत है, उससे अतीत है, उसमें वह लिप्त नहीं होता है, यही यहाँ पर कहना है। अगला जो 33वां श्लोक है, यथा सर्वगतम सौक्षम्यादाकाशम नोपलिप्यते सर्वत्रा व स्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा जिस प्रकार सर्वगतम सर्वव्यापी आत्मा उपलिप्यते, लिप्यते होता है, लिप्त नहीं होता है, उपलिप्यते लिप्त होता है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता है, उसमें लिप्त नहीं। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता है। यहाँ पर जो श्री कृष्ण हैं, उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि यह जानते हुए भी कि जो एक ब्रह्म ज्ञानी है, क्रिया योगी है, योग के मार्ग पर प्रशस्त है, आगे बढ़ रहा है, वह यह जानने लगता है कि यह जितने भी जीव हैं वह एकात्म बोध से संपन्न है, अर्थात वह एक आत्मा है और वही ब्रह्म का स्वरूप है। सभी एक दूसरे में लिप्त हैं। जिस प्रकार से गीता में श्री कृष्ण ने स्वयं का जो स्वरूप दिखाया है, वह स्वरूप देखने के बाद मनुष्य को यह समझना चाहिए एक दूसरे से सब जुड़ा हुआ है, क्रमबद्ध है, और वह भी जिस आत्मा को धारण करके रह रहा है वह भी ब्रह्म का स्वरूप है, और सब एक दूसरे में माला के समान जो है सुलिप्त है, यह कहना है। दूसरा है, यहाँ पर यह बताने की चेष्टा की गई है कि जो यह आत्मा है, शरीर गुण ये जितने भी हैं, प्रकृति भौतिकता, इस सब में वह लिप्त नहीं होता है, वह गुण सब से अतीत है, गुणातीत है, उसे गुणातीत कहते हैं। तो यह जो जानने लगता है वही ब्रह्म को समझने लगता है। वह क्रिया योग के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। Here Sri Krishna describes about the structure of God and what is God. If you want to know the God, what is God? Here, the God is a unite figure of whole lives of this universe. And if you see a soul and a life, what is the life? Life of cats, dogs, and everything, every life. And in an ants, there is a soul. In an animal, there is a soul, and whole soul is the unity of God and makes God. This is called the greatest God. And the soul is not indulged in any work and any type of your works and your sin and your pureness, and in ever soul is a extra thing. It is not involved in any kind of work. This soul is give you order, and when you got
the order, you follow the order and work them. But the soul never be indulged in any type of work. This is the whole meaning of Sri Krishna saying. Thank you very much. You are watching Global Yoga Gita.